अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल ड्रिल्स एंड टिप्स। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो हमारी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम थी। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की हमने प्रॉपर एक डिस्कशन की थी उसके ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो मुख्तलिफ उसमें टॉपिक्स स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर कुछ टॉपिक्स थे जो मतलब के अंदर की बातें थी, वो मैंने कहा ज़रा साइड पर करके अलग से डिस्कस कर लें हम लोग। तो उसके अंदर एक पॉइंट आ रहा था, मतलब कि जो स्ट्रेसेस निकलते हैं इसमें एक एक्चुअल स्ट्रेस होता है। ठीक है, ये टर्म्स इस तरह समझ लें कि आप इनका आगे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल हो सकता है। जो कैलकुलेशंस उसमें हल्की हल्की होती हैं उसमें एक आता था एक्चुअल स्ट्रेस आ रही थी टर्म। ठीक है, तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या होता है कि किसी भी जगह पर, यानी कि आप जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप ड्रॉ कर रहे हैं उसके अंदर आपने जब लोड लगाया किसी भी जगह पर जाकर, आप फ़र्ज़ किया आपने शुरू में, जिस तरह मैंने लास्ट में मिसाल दी थी नेकिंग की, एक बबल गम है ऐसे। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर लोड लगाते हो टेंसाइल और इसका एरिया चेंज होता है, यानी कि ऐसे फ़र्ज़ किया जिस तरह हुआ था। ठीक है, इसका एरिया चेंज हुआ है, तो अब ये जो चेंज इन एरिया है ना, ये वाला जो इसमें एरिया में चेंज आया किसी भी पॉइंट पे, यानी कि आप चाहते हो कि यहाँ पर जब लोडिंग हमने की है और किसी भी पॉइंट पर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर निकालूं कि जी एक्चुअल स्ट्रेस कितना लग रहा है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट पर आप एरिया में चेंज कितना आया, यानी कि आपका शुरू में एरिया कितना था, जब आपने मटेरियल लिया उसका एरिया कितना था वो निकालो और माइनस करो उसको उस जगह पर मौजूद एरिया से, यानी कि आपको उसका डिफरेंस निकालो, चेंज इन एरिया निकालो कि एरिया में चेंज कितना आया, शुरू में कितना था इनिशियली, और जिस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाह रहे हो उस पॉइंट पर एरिया कितना है, उसका डिफरेंस निकालो, वो एरिया में चेंज कितना आया। ठीक है, और उसको आप उसी जगह पर, यानी कि जिस जगह पर आपने फाइंड करना चाह रहे हो उसी पॉइंट पर देखो कि लोड कितना लगा हुआ है, उस लोड से डिवाइड कर दो। यानी कि फ़र्ज़ किया मैं 10 सेकंड के बाद मैंने शुरू की और 10 सेकंड के बाद मैं चेक करता हूँ जी अब इसमें एक्चुअल स्ट्रेस कितना लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 10 सेकंड के बाद मैं चेक करूँगा कि लोड कितना हो गया, यानी कि मैं लोड बढ़ा रहा था ना, ऐसे लोड इंक्रीज़ कर रहा था ताकि उसमें टेंसाइल लोडिंग हो। लोड इंक्रीज़ करते करते जिस पॉइंट पर मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पर मैं चाहता हूँ कि चेक करूँ कि यहाँ पर अब एक्चुअल स्ट्रेस कितना लग रहा है, मैं क्या करूँगा, वहाँ पे रोक दूंगा, वहाँ चेक करूँगा कि जी एक्चुअल स्ट्रेस कितना, एक्चुअल लोड कितना लग रहा है उस पॉइंट पर। ठीक है, एक वो काउंट हो गया, उसको आप साइड पे लिख लो। इसी तरह से आपने चेक कर लेना कि जी इस पॉइंट पर, जो आपका पॉइंट है उसी पॉइंट पर आपका जो एरिया है वो कितना हो गया, शुरू में कितना था और अब कितना हो गया, एरिया का चेंज निकाल लिया आपने। दो चीज़ें पास रख के आपने क्या करना है, स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेस हमारे पास होता है लोड पर यूनिट एरिया, तो आपने यहाँ पर उसको पुट कर देना है, यानी कि जो आपका लोड है उस पॉइंट पर लग रहा है वो यहाँ पर रख देना है, और एरिया जो है उसकी आपने चेंज निकाली, तो अब चेंज इन एरिया निकाल के जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर पुट कर देनी है, तो आपका जो फार्मूला जो वैल्यू निकलेगी वो आपका एक्चुअल स्ट्रेस होगा। तो एक्चुअल स्ट्रेस क्या हो गई, अब फार्मूला हमारा क्या बन गया कि जिस पॉइंट पर भी आपने एक्चुअल स्ट्रेस फाइंड करना है, आप उस पॉइंट पर चेंज इन एरिया को लोड से डिवाइड कर दोगे तो आपका, यानी कि उसी पॉइंट पर अप्लाइड लोड से डिवाइड करोगे तो आपका एक्चुअल स्ट्रेस निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेस। ये तो हमने ग्राफ में भी डिस्कस किया था, जिस तरह आपका ग्राफ जा रहा था ऐसे। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे पॉइंट जा रहा था, यहाँ पर जब कि मैक्सिमम पॉइंट आया था, यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस जो उसमें लग रहा था उसी को हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं, यानी कि वो पॉइंट जहाँ पर मटेरियल का एरिया मिनिमम और लोड मैक्सिमम हो जाता है, यानी कि द पॉइंट एट विच लोड ऑन द बॉडी, अप्लाइड लोड ऑन द बॉडी बिकम्स मैक्सिमम एंड एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी बिकम्स मिनिमम, यानी कि फ्रैक्चर से समझ लो कि जस्ट पहले का जो पॉइंट है आपका वो आपका अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस जो मटेरियल टूटने से पहले बर्दाश्त कर सके उसे कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है, थर्ड है वर्किंग स्ट्रेस। उसी अल्टीमेट स्ट्रेस के नीचे जितना भी स्ट्रेस है वो सारा आपका वर्किंग स्ट्रेस है, यानी कि जिस स्ट्रेस के अंदर आप सेफ लिमिट में काम कर सकते हो, यानी कि आपका मटेरियल टूटेगा नहीं, आप उस पर काम कर सकते हो, उस पर लोडिंग अनलोडिंग सारा कर सकते हो। तो अल्टीमेट स्ट्रेस के नीचे जितना भी आपका स्ट्रेस अवेलेबल है, यानी कि जिस किसी भी स्ट्रेस पर आप काम कर सकते हो, वो आपका वर्किंग स्ट्रेस होगा। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। देखने में तो ये बिल्कुल इसके करीब करीब लग रहा है, लेकिन अब इसको भी मतलब समझ लो कि वर्किंग स्ट्रेस के अंदर अंदर काउंट किया जाता है। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस के अंदर ही आया था, लेकिन मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस समझ लो आप इसको, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस कितना हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये आप आगे पढ़ोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अगर इसके अंदर देखो तो आपका क्या होगा, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। ठीक है, तो ये आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अब इसी में वर्किंग स्ट्रेस के अंदर अगर इसकी मैक्सिमम वर्किंग स्ट्रेस ले लो आप, मतलब कि मैक्सिमम
वर्किंग स्ट्रेस, जो आप अल्टीमेट स्ट्रेस के नीचे रहते हुए वर्किंग स्ट्रेस के अंदर मैक्सिमम लेवल पे किस तक काम कर सकते हो, वो आपका बन जाएगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। तो इसी की जगह पर आपने लिख देना है, इसी की जगह पर लिख देना है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसी की जगह पर लिख दूंगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब आपका फार्मूला इसके लिए निकल आएगा मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के लिए। कैसे निकलेगा कि इसको आप उठा के इधर ले आओ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को इसके नीचे ले जाओ, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, मैक्सिमम, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस MPS इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेस US। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है, ठीक है, U और S मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, टाइम हमारा बच जाए। ठीक है, इसी तरह नीचे जो है आपका क्या आ जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा, FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये आपका आ जाएगा मतलब कि फार्मूला। अगर आपने निकालना है मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, तो ये उसका फार्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस निकल आएगा। इसी के अंदर अगर आपने वर्किंग स्ट्रेस निकालना है तो वो भी आप निकाल सकते हो, वर्किंग स्ट्रेस भी यहीं पे आप रख लोगे। अगर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस ना रखो, आप वर्किंग स्ट्रेस रख लो, तो वो भी यही चीज़ है। परमिसिबल नाम से जाहिर है कि मैक्सिमम जो उसकी परमिशन है, स्ट्रेस की जो मैक्सिमम परमिशन है वर्किंग के अंदर रहने के लिए, तो वो आपकी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। देख लें, बहुत शॉर्ट फॉर्म में हमने डिस्कशन किया है। अब आपको ये टॉपिक्स 5 मिनट के अंदर आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि इसलिए आपको बार बार कहता हूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियोस वगैरह जो है वो तरतीब से मिलती रहेंगी। ठीक है, बेल आइकन भी दबा देना साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहे। और अगर आप टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप मशीन डिज़ाइन की जो लेक्चर्स हैं, आप चाह रहे हैं कि मशीन डिज़ाइन की आपको एक तरतीब से वीडियोज़ मिलें, तो आपको इंशाल्लाह इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इनके समझने को मिलेंगी। और एक तरतीब से चलेंगे तो आपके जहन में एक चीज़ स्केच रहता है कि हाँ जी, हमने पहले ये पढ़ा था, अब उससे नेक्स्ट चीज़ है। जिस तरह मैं आपको कह रहा था कि जी हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस की थी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, और उसी को हमने मजीद एक्सप्लेन किया। अब आप ये डायरेक्ट सुनना शुरू कर दोगे, आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि जी हम ये क्या चीज़ पढ़ रहे हैं। तो पहले आप पिछली चीज़ देखोगे, फिर आपको अगली वीडियो समझ में आएगी कि हाँ जी वाकई ये टॉपिक हमने पहले पढ़ा था, और उसमें ये चीज़ हमारी जो मेरे जहन में सवाल आ रहे थे, वो उनके ये जवाब बनते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये आप ही के लिए वीडियोस हैं, लेकिन अगर आप इनको तरतीब से देखेंगे तब। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपने लाजमी मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, कमेंट में मुझे बताएं, उनको मज़ीद टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।